अगली सरकार के लिए मनदया धोनी आप इस शशि परमार की 20-22 साल हो गए हैं। ये तो 2-1 महीने चुनाव वाला काम काट दिया, फिर बाकी हरी सिंह देखे, शीशराम देखे, ये नए तो इनको कुछ ध्यान देंगे भाई कौन सा एरिया है, क्या बात है, क्योंकि ये पिकनिक मनाना है। एक खोड़ा खोड़ा बना आजाद और वो सीएम बनाना पड़ा था। बीजेपी की सारी टीम आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हैं के विश्वास पे अगला विधानसभा का चुनाव तो शाम से ही लड़ूंगा। जितना होगा, कल भी 4 बार मुख्यमंत्री के फोन न्यारे आ दिए, मतलब तो बात करी नहीं तो करके समर्थन ये कहेंगे तो भाई शशि परमार का धक्के मार देंगे तो मैं छोड़ जाऊंगा तो सामने, क्योंकि उनके बड़ा शीशा चढ़ गया। ले भाई ये मैडम 12 सीटें हमें बीजेपी को जिता के लाएगी। हल्के की सरकारी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो इस बाबा दिलसुख की नगरी में आप सभी अपना कीमती समय निकाल के और इस मौसम खराब में काम के समय मेरे जैसे एक तुच्छ कार्यकर्ता को, अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आपका नतमस्तक हूँ और मैं आपका ऋणी हूँ कि आप जो मेरे मन की बात और व्यथा आपने महसूस की। क्योंकि जो जन भावना के अनुरूप मैं यहाँ इलाके में पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में 10 साल से लगातार कार्यकर्ता के तौर पे रहा और लगातार अब 5 साल से हल्के में जो एक वकील के नाते वकालत करनी थी, हल्के के कामों की मैंने पैरवी की। मैं जैसे बताया कि भाई मेरी कुश्ती अधूरी रह गई थी। मैडम किरण चौधरी जी के मेरे मुकाबले में कुछ मिली भगत और बातों से, लेकिन फिर भी मैं हारा और विधायक होके भी काम तो मैडम के थे सारे। मैंने प्रयास किया सरकार के बीच में सैकड़ों करोड़ रुपए इलाके में जितने भी मैं कर सकता था कार्रवाई, वो सारे मैंने करने का काम किया और उसमें काफी हद तक मैं लगा हुआ था। फिर भी मुझे जहां तक अब मुझे आश्वस्त था भी मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से और तुसाम हल्के की कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी हमें ये टिकट मिलेगा। आखिरी तक भी मुझे आश्वासन रहा कि भाई कोई रोड़ा नहीं है। उसके बाद जब लिस्ट आई तो पता लगा कि भाई वो सारा ही मामला हमारी पार्टी ने सरेंडर कर दिया और उसमें दोनों टिकटें राज्यसभा की भी किसी बीजेपी के कार्यकर्ता, मुझे कोई दुख नहीं, बीजेपी के इतने पुराने समय से सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। पार्टी में ये रहता है भाई परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देता, बीजेपी इसको बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन इस मामले में बड़ा दुख हुआ मुझे, कार्यकर्ता ने जब कहा कि विधायक जी अपनी टिकट मिलेगी और हमें भी आश्वासन पक्का था, लेकिन जब पता लगा बहुत लोगों ने कहा कि हमने स्वामणी वोट रखी है, ये वोट रखा है, और उसे हमें भी लगा कि भाई मामला बनेगा। लेकिन ऐन मौके पर जब रिजल्ट में कुछ नहीं मिला, वो सारे कार्यकर्ताओं में मायूसी हुई, क्योंकि ये जन भावना थी। मेरा तो कोई मामला था नहीं। लगभग आपने 57-58 हजार वोट ये 70 एमएलए के ऊपर हैं। पिछले टेन्योर में भी 32,000 वाले तो मंत्री बन रहे थे। तो मैंने इस बात की बड़ी तकलीफ हुई मुझे। मैं आभारी हूँ सभी साथियों का, आपने मेरे इस
दुख की घड़ी में भी मेरी हिम्मत बंधाई, हौसला बंधाई, और परसों आप सारे भिवानी आके मुझे आशीर्वाद दिया, हौसला दिया है। जहां तक तो इसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। मेरे पे तरह तरह के दबाव आए लगातार, क्योंकि अब ये तुसाम का मेरा मन है, आत्मा है, मेरा परिवार है। और घर की बात में बतलाती हूँ, मुझे मैडम किरण चौधरी जी ने कहा, विधायक जी भाई आप कोई दूसरा हल्का देखो। मैंने अजी मैं तो इतने साल से लग रहा हूँ, मेरा सबसे जानकारी है, अपनापन है, मेरी मन और आत्मा बस की, मैं एक कदम जीतता हूँ। लेकिन जी आप दादरी देख का आउट है, मैं जिताऊंगी, भैणी देख लो, कहीं पता है। लेकिन मैं जी मेरा तो मन यही लग रहा है, आपकी जो दूसरा हल्का देखा हो, आप तो भाई कितने लड़ सको हो, मैं कि दूसरी जगह जाऊं। काफी हमारी बात रही, लेकिन उसके बावजूद मैं भरोसा था भाई हमें टिकट मिलेगी। पार्टी हाईकमान ने भी ये था, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। और उसमें पता लगा कि पार्टी के दिमाग में एक ही बात है, मैं जब हाईकमान पे, अब उन्होंने जब पार्टी को नींबू महंगे हो गए, कल आपके परसों के बाद मुझे दिल्ली से फोन आया, जो टिकट बांटने वाले सारी बड़ी से बड़ी कमेटी है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी भी, मनोहर लाल खट्टर जी भी बैठे हुए, हमारे सीएम साहब भी बैठे थे, विप्लव देव भी। भाई विधायक जी ये मामला तो आपके इलाके में बड़ा भारी उखड़ गया, उसको ठीक करो। मैंने यदि धन भावना के खिलाफ लोगों का आपने फैसला कर दिया, और मैंने आपने यदि कोई शक था तो मुझे पहले बता देते। लेकिन मनोहर लाल जी भी खुद बैठे थे, ये बात है कल की है, वो मनाने के लिए तो मुझे बताया भी कदे मना नहीं ले, वो उनके सारे के फोन आ लिए, मुझे बुला भी लिया दिल्ली और कहा, तो बोला भाई शशि मैंने दुख है, मैं 5-4 महीने पहले दूर कैरू में स्टेज पे घोषणा करके गया था, मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा। लेकिन भाई अचानक मैडम किरण चौधरी जी आ गई, तो हमने दोनों एक ही घर में इसलिए देनी पड़ी क्योंकि उनके बड़ा शीशा चढ़ गया। ले भाई ये मैडम 12 सीटें हमें बीजेपी को जिता के लाएगी, और जिससे 12 से ये सरकार हमारी बन पाए, इसलिए भाई विधायक जी तन्ने भी मानना पड़ेगा, तन्ने कोई और चेयरमैन हरियाणा में बना दे, हाँ, या केंद्र में कोई जिम्मेवारी दे दे, हाँ। तो मैं जी मैं अपने कोई स्वार्थ में नहीं आंट रहा मुख्यमंत्री जी, मैं तो जन भावना इलाके की है, इलाके में सेवा की है, वही काम करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे जो ऑफर दे रहे हो, केंद्र की जिम्मेवारी, स्टेट में चेयरमैन की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों के लिए मुझे कहा, तो मैं जी इलाका नाराज बैठा है, तो फिर मैं जी मेरे बस की बात नहीं है, मेरे तो बाहर जाली, इसलिए मामला उखड़ रहा है। जो मैं अभी तय समझाऊं न किसी रात 100 तरह के प्रलोभन थोड़े नहीं दिए मुझे, कल बुला के, मैं रात में दिल्ली से आया हूँ। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की भावना पे, क्योंकि मेरा मन और आत्मा तुसाम हल्के में बसती है और मैं कुछ यहाँ करना चाहता हूँ, उसी भावना से मैं पार्टी हाईकमान का आदेश ठुकराया। मैडम ने खुद कहा शशि भाई बिहारी लड़ ले, तुसाम लड़ ले। मैंने अजय मेरा मामला उठे है, मैं कितने को नहीं जाऊं। हाँ एक बात जरूर है, तुसाम हल्के के साथी कार्यकर्ता यदि ये कहेंगे, तुसाम हल्के के साथी कार्यकर्ता ये कहेंगे कि भाई शशि तन्ने उड़े जाना है भाई तम, लेकिन मैंने कहा भाई अब तुसाम हल्के की सरदारी शशि परमार का फैसला करेगी। ये कहेंगे किरण चौधरी को भी मैंने यही कही, पार्टी हाईकमांड को ये कहेंगे तो भाई शशि परमार का धक्के मार देंगे तो मैं छोड़ जाऊंगा तो सामने, और ये कहेंगे भाई यही रहना है, यही सेवा करनी है, तो मैं आपके बीच में रहूंगा। आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, लेकिन मैं
अभी सारे साथियों ने जो कहा कि भाई शशि परमार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शशि रंजन परमार आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। छत्तीस बिरादरी का एक ही नारा। भाई क्योंकि आपने मेरे दुख की घड़ी में मेरी हिम्मत बढ़ाई है, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और जो ये चुनाव के लिए बहुत सारे साथियों ने मुझे कहा है, मैं तो हकीकत में जब टिकट वाली लिस्ट आई मैं तो घर में बैठ गया था। आप लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया उसके बाद मैं खड़ा होकर आज इस पंचायत में आया हूँ। लेकिन मैं सबको एक ही बात कहता हूँ कि भाई आप लोग इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर जो व्यक्त कर रहे हो, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन भाई इसमें आपको एक ही देखना है, ये चुनाव बड़ा चुनाव है और समय हमारे पे कम है। इसलिए सब साथियों ने कार्यकर्ता ने खुद जुटना पड़ेगा। मैं एक ही बात चाहता हूँ आपसे कि भाई आपकी जो भावना है उसी के अनुरूप मैं सभी इस बात के लिए आश्वस्त, मैं इसके लिए एक ही चाहूंगा कि भाई आप सबकी भावना है और लेकिन आप सब नहीं वो समझना पड़ेगा, खुद में कार्यकर्ता और अपने आप को कैंडिडेट मानना पड़ेगा क्योंकि टाइम थोड़ा है। और समर्थन करो भाई, आप खड़े करके समर्थन। शशि रंजन आगे बढ़ो, शशि रंजन आगे बढ़ो, छत्तीस बिरादरी का एक ही नारा। भाई आपकी ताकत देख के मुझे ये आपकी ताकत देख के एक विश्वास हो गया है कि भी आप लोगों का कृपा दृष्टि और आशीर्वाद मेरे पे बना रहेगा। आपसे मैं इतना ही चाहता हूँ कि भाई आप सभी चाहते हो कि भाई इसमें कोई दो राय नहीं, अब के जो सरकार हरियाणा में बनेगी वो आप लोगों की ताकत से बनेगी, तो शाम हल्के की उसमें हिस्सेदारी होगी। और मुझे दुख है दो योजना तुसाम में हिस्सेदारी नहीं हुई। जो भी सरकार अगली बने, चाहे वो कांग्रेस की बनेगी, बीजेपी की बने, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ आपका आशीर्वाद रहा और आप चाहोगे और भाई उसी ढाल बनाओगे तो भाई शशि परमार आपका आशीर्वाद रहेगा। जो सरकार अगली बनेगी उसमें फैसला लेकर तुसाम हल्के की हिस्सेदारी करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चाहता हूँ कि भाई आप सबका मन है कि मैं चुनाव लड़ूं। आप 36 बिरादरी हाथ खड़ा करके इस बात का समर्थन और विश्वास दे कि परमार साहब चुनाव लड़े। क्या चुनाव लड़े? भारत माता की। भाई ये आप लोगों का जो आशीर्वाद है, ताकत है, मैं आपका तुसाम हल्के का ऋणी रहूंगा। बात ये बता रहे थे मेरे बारे में, मैं ऊपर हाईकमांड का कदे दबाव आ जाए वो आ लिया और भी जितना होगा। कल भी 4 बार मुख्यमंत्री के फोन न्यारे आ लिए, मतलब तो बात करी नहीं। तो इसलिए मैं आप जो कह रहे हैं उसी अनुरूप जन भावना के अनुरूप आपके विश्वास पे अगला विधानसभा का चुनाव तुसाम से ही लड़ूंगा। अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखे। लेकिन दूसरी बात जो भाई मैं आज बीजेपी के जो मैं प्रदेश कार्यकारिणी में बीजेपी के जो मेरे दायित्व हैं, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, चाहे ये मणिपाल जी आ रहे हैं, चाहे बापोड़ा, चाहे प्रदीप, सारी टीम है जो सतपाल जी, हमारी बीजेपी की सारी टीम आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हैं और आपका पंचायती उम्मीदवार
शशि परमार पे अपना आशीर्वाद कृपा रखेंगे तो मैं पंचायती उम्मीदवार के 36 बरादरी के भाईचारे का हूँ, क्योंकि मैं तो आर्य समाजी हूँ और मुझे खुशी इस बात की है। लेकिन भाई वो सिर्फ जो इस इलाके का कह कोई किसी के वहम हो कि भाई वो सिर्फ कैरू बनो का ना आशीर्वाद शशि ने दे दिया, लेकिन मैं नजर मारूं तकरीबन कोई काम 106 काम के मैं एक कार्यकर्ता ने यहाँ जानू हूँ, तो भाई आप सारे मेरे को आशीर्वाद दिया है। लेकिन भाई वो दोस्त, ताकि आप ये मान के चलो, गहरी बात यही है, आपके एक देखा होगा आपने झारखंड में एक रोड़ा मैच गया कि भाई सरकार नहीं बन रही, दोनों का नहीं बराबर हो गए, एक खोड़ा बना आजाद और वो सीएम बनाना पड़ा था। तो इसलिए किसान की मर्जी, एमएलए मंत्री का कोई बड़ा हल्का है और आप लोगों ने बड़े की कभी परवाह नहीं की। आप लोग मैं नतमस्तक हूं कुसाम क्षेत्र के मेरे बुजुर्गों को, इतना स्वाभिमानी हल्का, कुसाम हल्के का मतदाता बहुत खुददार है, स्वाभिमानी है, प्रभाव में नहीं आता, अपने विवेक से बहुत तगड़ा फैसला लेता है। इसलिए कुसाम हल्के के मैं बुजुर्गों को नमन करता हूँ। लेकिन मैं यही है कि भाई इतनी शानदार इलाका, मैं आपका ऋणी हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मन में आत्मा टीस है कि भाई मैं जो एक्सरसाइज करी है, 5-7 साल घूमे आऊँ घर में दर में, अब मैंने सारी बातें महसूस कर ली, मैंने क्या करना है, क्यों कुछ चीजें तो मैंने सरकार में की, अब भी मैडम के चौधरी जी एमएलए 20 साल से है, तो लेकिन मैं 5 साल से एज विधायक काम किया, जितने बड़े काम थे वो सारे किए, लेकिन मेरे मन में आत्मा में है फिर भी भाई मैं कुछ काम रह गए, इस सरवार में जो कर धरना दिए बैठे हैं उनकी बिल्डिंग रहेगी, मैं कह के मर गया, सबने मेरा है, मेरी कैरू तहसील बननी थी या रहेगी, दुनिया भर के काम रहेंगे, मेरे खोपड़ी में मैंने फिट कर लिए है। भाई आपका आशीर्वाद से मौका मिल जाए, ये नए तो एक कुछ ध्यान देंगे भाई कौन सा एरिया है, क्या बात है, क्योंकि ये पिकनिक मनाना हम है, मेरे ख्याल में 20-22 साल हो गए हैं, ये तो 2-1 महीने चुनाव वाला काम काट जाए, फिर बाकी हरी सिंह देखे, सीताराम देखे होंगे, से गोपाल का गृह मंत्री बना, इस सरकार में भी रणजीत सिंह बिजली मंत्री बने, वो कौन बने, वही तो बने, इंडिपेंडेंट भी तो सरकार में काम ढूंढने तो चल रहा है, दोनों जगह से खिचड़ी है, आपका आशीर्वाद रहा, सर जगन्नाथ एक करता भाई मन नहीं मेरा, कौन सी सरकार बनेगी, बीजेपी बने कांग्रेस, लेकिन भाई उसमें राज में धारा हिस्सा और धारा मंत्री बन के इलाके की सेवा करेंगे, तो 11 तारीख में भाई बाबा मुंगीपा के धोख मार के उस दिन 11 तारीख ने अब बाबा का आशीर्वाद से और फिर ये आपकी कृपा आशीर्वाद बढ़े और उसी दिन ये नॉमिनेशन भरे और भाई पकड़िए और भाई भैया मन तो शशि परमार आपने खुद बढ़ना पड़ेगा, टाइम थोड़ा है और भाई क्यों अपन में निशान भी नया लेना है, तो इसलिए खुद मेरी आपसे इतनी है प्रार्थना कि भाई जो निशान मिले हैं देख के बड़ी पार्टी का निशान हो गया है, अपना मेरा असली निशान तो तुसाम हल्के की जनता है, आप निशान हो मेरा, तो मैं इसलिए भाई इंडिया मेरी नहीं तुसाम हल्के की जोड़ी आपने बढ़नी है, अगली सरकार के लिए मैंने दिया जोड़ी आप इस शशि परमार या जोड़ी आप 36 बरादरी का एक किनारा, ये 36 बरादरी का एक किनारा, शशि रंजन आगे बढ़ो, आवाज दो, आवाज दो, समाजी आदमी हूँ, 36 बरादरी का मान रखूंगा और किसी के बकाई भाई चुनाव आ गया जात पात की बकाऊंगे, लेकिन जो मेरे साथी हैं वो सारे ने देख लिया, मैं तो भाई 6 साल तक
मन ने किसी में रत्ती भर भी फर्क करया हो, आपका जूता और मेरा सिर, और वो सम्मान मैं आज जो कह रहा हूँ, आगे हरियाणा सरकार बनेगी, नई सरकार बनेगी और उसमें आपके हिस्से में हिस्से डाल में काम करूंगा, उसमें मैं कसर नहीं रखूं। आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मेरे पर बना रहे।